श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। इनके पिताजी ने गृहस्थाश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरी स्त्री नहीं है, मैं गुरु बनाना चाहता हूं। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी, तब वह आई और उसने उनके गुरु से सब बात कही। तब गुरुजी ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर मुझसे सन्यास लिया है। स्त्री ने कहा कि प्रभु, आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और उन्हें उन लोगों ने जाति पाति से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था। संन्यास आश्रम त्याग कर घर में रहने पर उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें बड़े ज्ञानदेव जी थे। इनकी श्री कृष्ण भगवान में सच्ची प्रीति थी। जब वे पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए तो उनको किसी ने वेद नहीं पढ़ाया। सब यही कहने लगे कि तुम सन्यासी के पुत्र हो, तुम्हारी जाति नष्ट हो गई। फिर ब्राह्मण विद्वानों की एक सभा हुई। उसमें ज्ञानदेव जी ने प्रश्न किया कि आपके मन में क्या विचार है, मैं वेद पढ़ सकता हूं या नहीं। पंडितों ने कहा, तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है, अतः तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर ज्ञानदेव जी ने समीप के एक भैंसे को देखकर कहा कि वेद तो यह भैंसा भी बिना किसी के पढ़ाए पढ़ सकता है। ज्ञानदेव जी ने आज्ञा दी और भैंसा वेद पाठ करने लगा। ज्ञानदेव जी ने यह भक्ति का प्रताप दिखाया, जिससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। इससे यह पता चलता है कि ज्ञान से भी बड़ी है भक्ति। ज्ञान से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन भक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्य है। इसलिए ईश्वर की भक्ति सर्वोपरि है। ओम।